तो चाइना में जो हो रहा है वो हमें ये दिखाता है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। फिक्र की इतनी बात नहीं, क्योंकि चाइना में जो हो रहा है वो कुछ हद तक चाइना की पॉलिसी के कारण है, और वो और देशों में इतना लागू नहीं होता। अगर हम है जनवरी का, दिसंबर के एंड और जनवरी का जब कोविड शुरू हुआ था, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में। और तब भी चाइना ने पाबंदी नहीं लगाई थी। उनका ल्यूनर न्यू ईयर शुरू हुआ था और लोग चाइनीज लोग बहुत ट्रैवल किए थे तब, और इन्फेक्शन उनके साथ फैला था। लेकिन तब और अब में बहुत अंतर है। तब एक नया नॉवल वायरस था जिसके जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, और मैनकाइंड में, हम लोगों में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। और इसलिए जब भी वो इन्फेक्शन होता था तो वो सीरियस टाइप का इन्फेक्शन होता था। मेरा ये मानना है कि हम बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाने से फायदा नहीं होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट करना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा कि जो लोग ट्रैवल करके आए, चाहे चीन से हो, चाहे ऐसे इलाके से आए जो बाहर है जहाँ पे चाइनीज लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अब चाइना से भी लोग बाहर जाएंगे, वो भी इन्फेक्शन लेके जाएंगे। वहां पे अगर इन्फेक्शन किसी को हुआ तो वो इंडिया आएगा, तो डायरेक्टली वो चाइना से तो नहीं आया। तो इसलिए वो पिकअप नहीं होगा। तो जो भी ट्रैवल करके आए और उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, कोविड जैसे सिम्टम्स हो, चाहे वो कोविड हो चाहे कोविड ना हो, वो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं। पता चलेगा उनको कोविड है या नहीं है, अपने आप को आइसोलेट करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। तो कुछ हद तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, कि हम अपना टेस्ट जरूर कराएं जब हमें सिम्टम्स हों, और अपने आप को आइसोलेट करें, और ये फिर जानने कि हमें कोविड है या नहीं है। और अगर है तो जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता चले कि कौन से वेरिएंट के कारण हो रहा है जो हम बाहर से लेके आए हैं। तो ऑल्दो वैक्सीन्स नहीं थी, कोई दवाई के बारे में हमें आइडिया नहीं था, इस बीमारी वायरस कैसे बिहेव करता है उसके बारे में कोई साइंस नहीं थी। अब वो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हमारे पास कुछ हद तक पता है कि इसको कैसे डील करना है। दूसरा ये है कि वैक्सीन लग चुकी है, लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी लेवल हमारे पॉपुलेशन में अच्छा है। इसलिए वो सिचुएशन जैसे 2020 में थी उससे बिल्कुल अलग है। तीसरी चीज़ ये है कि वायरस भी आस्ता आस्ता इवॉल्व करके इस सिचुएशन में पहुंचा है कि इट इज़ कॉजिंग मोर ऑफ अ माइल्ड इलनेस। जो हमने शुरू में देखा था डेल्टा वेरिएंट या उससे पहले जो वेरिएंट्स थे, उनमें लंग्स में पैचेस बहुत आ रहे थे, निमोनिया बहुत हो रहा था, लोगों की सैचुरेशन कम हो रही थी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, आईसीयू एडमिशन बहुत हो रहे थे। अगर हम ओमिक्रॉन का वेव देखें तो ज़्यादातर ओमिक्रॉन वेव में हमने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। बहुत कम लोग ऐसे हुए आए जिनको हॉस्पिटल में आईसीयू एडमिशन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। तो वायरस की जो सिवियर इन्फेक्शन की जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी कुछ हद तक कम हुई है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ी है, और ओवरऑल वी आर मोर वाइज एज फार एज द वायरस इज कंसर्न। इसलिए वो सिचुएशन आने के चांसेस बहुत कम है। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिनको बूस्टर शॉट लगाने की जो ड्यू है, जिनको अगर उन्होंने बूस्टर शॉट नहीं लगाया तो वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अब इतने केसेस नहीं है या माइल्ड बीमारी है इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि बूस्टर डोज आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा, एक और कवच देगा, जिससे आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको हाई रिस्क ग्रुप है। दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना ज़रूरी है। अगर हम किसी भीड़ में हैं, अंदर हैं जहाँ पे बहुत क्राउड है, वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो हमें मास्क लगाना चाहिए, हाथ रेगुलरली धोने चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए ये ना हो कि चाहे हमें माइल्ड बीमारी हो, लेकिन अगर हमें बुखार है, शरीर में बहुत दर्दें हो रही हैं, कोविड के और लक्षण हो रहे हैं, और हम अपने आप को छुट्टियों में एंजॉय नहीं कर सकते, तो वो भी एक टाइप से नेगेटिव चीज़ ही है।